अरे अभी ना जाओ छोड़कर, अभी तो कहानी शुरू हुई है। एनीवे गाइस, इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। फर्स्टली इंग्लिश पेपर की बात कर लेते हैं। अब इंग्लिश हो गया इसका मतलब ये नहीं आपकी एसोसिएशन विद ग्रैंड अकाड नहीं रहेगी। सुन लो मेरी बात, देखो गाइस इंग्लिश पेपर की बात कर लेते हैं। इट वॉज वे बेटर टू बी ओवर प्रिपेयर्ड देन अंडर प्रिपेयर्ड। मैं तो हैरान था कि लोगों ने जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर में वो करे नहीं है, लेकिन सीबीएसई ने एक शायद मान लो ठीक चीज़ ही करी, बट वो तो डिबेटेबल है। बट लुकिंग एट द लेवल ऑफ प्रिपरेशन फॉर मोस्ट पीपल, दिस पेपर वॉज एक्सट्रीमली नाइस। बिल्कुल भी कोई कर्वबॉल क्वेश्चन नहीं आया। अगर आपका पेपर अच्छा गया माय डियर चैंपियन, आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू। लेट्स टेक अ मिनट टू एक्नॉलेज योर एफर्ट्स। यू डिड इट. Congratulations, you actually did it. And I'm sure that you will continue to excel in your life wherever you go, whether you attempt CUET next or some other entrance exam next, or you just go on to do your own thing. I want to wish you all the best. I'm really proud of you and your effort inspires me. देखो बेटा, हम तो पढ़ाते हैं my dear champions, but we want to see excellence in our students, and that motivates us to find the excellence that we have within ourselves. So thank you so much. Just as you all get inspired by us, I think we get inspired even more by you. अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, I would like to say one thing. It's not the end of the world. आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। एंड एक इंग्लिश में ही फ्रेज होता है, लेट्स नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अगर दूध गिर गया तो गिर गया। द ओनली थिंग दैट वी कैन डू नाउ इज टू जस्ट क्लीन आर फ्लोर अप एंड मूव ऑन। सो एक इंग्लिश का एग्जाम ही है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम्स का इतना महत्व नहीं है जितना एक टाइम पे होता था, जिसके बेसिस पे लोगों को यूनिवर्सिटी की एडमिशन मिलती थी। अब तो धीरे धीरे रेलेवेंस कम हो रही है, एंट्रेंस एग्जाम्स की ज़्यादा हो रही है, तो आप उस पर ध्यान दो। फोकस ऑन थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर। एंड आई ऑल्सो वांट टू से वन थिंग, योर मार्क्स डोंट डिफाइन हु यू आर, but your effort does. So if you put in the effort and you put in the work, you my friend are already successful. Anyway, साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, आप सबके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। साइंस वालों के लिए सबसे पहले बता दूँ, आपको सीयूईटी अटेम्प्ट करना चाहिए बेटा। देखो सीयूईटी आपको नहीं पता होगा, बट सीयूईटी से भी आप बीटेक कर सकते हो। बीएचयू टाइप, डीयू टाइप यूनिवर्सिटीज़ अब बीटेक कराने लग गई हैं। ये जो टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अप एंड कमिंग है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनफैक्ट कॉमर्स विद मैथ्स स्टूडेंट्स भी एक सर्टन टाइप की बीटेक कर सकते हैं डीयू में। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो पता ही होगा सीयूईटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इस चैनल पे अब बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। सीयूईटी इंग्लिश, कंपेटिटिव इंग्लिश, यू नो द रेस्ट, स्पोकन इंग्लिश कंटेंट भी हम डालने वाले हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपको मुझसे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, ओरेशन ऐसी चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए भी बड़ी अपडेट्स देता रहूँगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट सीयूईटी देना साइंस वालों स्पेशली। फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ आपके बोर्ड एग्जाम्स तो अभी चल ही रहे हैं, उसके लिए तो वैसे ही हम कंटेंट डालते रहेंगे। इको, अकाउंट्स की बात कर लो, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, सबका कंटेंट आने वाला है, तो चैनल पे बने रहिए। सो ये सब मैं आपको बताने वाला था कि जस्ट बिकॉज आपका 2025 का इंग्लिश एग्जाम हो गया है डज नॉट मीन वी विल स्लैक. Now is the time to work even harder for our more important exams. And I would just like to thank all of you for being amazing Grand Acad champions. As I said, you all inspire me and the rest of our team so much. I mean, I'm so happy and lucky that I get to have students as brilliant as you. I'm really proud of you, and I'm sure you will keep winning because we'll ensure that you get the guidance you need to become a champion in whatever exam you attempt next.